की बात करें तो हमें ये मालूम होता है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ एनी नंबर इज ग्रेटर आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन और ग्रेटर इक्वल टू हार्मोनिक मीन होता है। अरिथमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन और इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ठीक है, एक चीज़ और हमें डायरेक्ट मालूम होती है एक पॉइंट की x प्लस 1/x की वैल्यू ऑलवेज भी ग्रेटर आर इक्वल टू 2 होता है इफ़ x पॉजिटिव। ठीक है ना, और इसका मतलब ये है कि x प्लस 1/x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 2 होती है, अदरवाइज लेस आर इक्वल टू -2 होती है व्हेन x निगेटिव। तो दोनों ही टाइप से हम लोग क्वेश्चंस को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है एक्सट्रीम वैल्यू प्रॉब्लम्स में, बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप के दिख जाते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाता है, जैसे कि मगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि साइन एक्स प्लस का कॉसेक एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो इसका मतलब ये है कि साइन एक्स प्लस का ये 1/sin x हो जाएगा और ये वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 2 हो जाएगी व्हेन x ग्रेटर देन 0। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें अब अटेम्प्ट करने हैं और समझने भी हैं। ठीक है, कि किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा और चीज़ों को थोड़ा सा मिनिमाइज करके सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना है। तो सीधे हम लोग एग्जाम्पल्स पे आते हैं बेटा। तो क्वेश्चन, हाँ तो बेटा क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे। अच्छा, क्वेश्चंस कितने हो चुके थे हमारे पास? क्वेश्चन हो गए हैं हमारे 45। तो हम क्वेश्चन नंबर 46 लेते हैं। ठीक है, 46। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, साइन रेज टू पावर 4x इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस रेज टू पावर 4x। ठीक है, अब हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो दिया गया है, ध्यान सुनिएगा, लेफ्ट हैंड साइड जो दिया गया है वो साइन पावर 4x है और हमें मालूम है कि साइन x की वैल्यू बिलोंग करती है -1 to 1 के बीच में। इसका मतलब ये हो गया कि साइन 4x की वैल्यू बिलोंग करेगी 0 to 1 के बीच में। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो लेस आर इक्वल टू 1 हो सकती, जबकि राइट हैंड साइड ऑलरेडी आपको दिया गया है कि 1 प्लस है, क्योंकि कॉस पावर 4x की वैल्यू भी बिलोंग करेगी 0 से 1 के बीच में। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि राइट हैंड साइड की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगी। अब लेफ्ट हैंड साइड लेस आर इक्वल टू है, राइट हैंड साइड ग्रेटर आर इक्वल टू है। इसका मतलब ये है कि दोनों वैल्यू इक्वल कब होंगी? ये पॉसिबल इक्वेशन पॉसिबल कब होगी? जब साइन रेस्ट पावर 4x की वैल्यू 1 हो जाएगी और कॉस रेस्ट पावर 4x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल हो जाएगी और ये काम बनेगा। अब हमें इस केस में x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो साइन पावर 4x की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो हमें एक चीज़ मालूम है, हम लोग इसको कार्टेशियन से सिस्टम से समझेंगे। ये x एक्सिस हो जाएगा, सॉरी y एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया। और सिमिलरली हम यहाँ पे भी x और y एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे कि भाई ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है ना, ये π/2 है और ये 3π/2 है। और इन दोनों ही वैल्यूज़ पर यहाँ पर साइन की वैल्यू 1 होती है, साइन π/2 यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पर -1 होता है। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू जो होगी यहाँ से जो मिलेगा वो π/2 हो सकता है, 3π/2 हो सकता है, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं x की वैल्यू को 0 करना है, x 0। तो ये 0 cos 0 कब होता है? जब cos 0 π/2 पे होता है और 3π/2 पर भी होता है। इसका मतलब यहाँ से भी x की जो वैल्यू मिलेगी वो 2n+1 π/2 मिलेगी। मतलब दोनों ही x की वैल्यू जो है वो सेम मिलेगी। मतलब दोनों ही एक पॉइंट पर एग्री करते हैं कि हमारी वैल्यू भी y एक्सिस पे होगी, इसकी वैल्यू भी y एक्सिस पे होगी। तो इसका कंक्लूजन ये निकलेगा कि x की वैल्यू होगी 2n+1 π/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो ऐसे क्वेश्चंस में बहुत समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि सॉल्व कैसे करें क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 46 सही है हमारे पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। 47, चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं। हम ले लेते हैं साइन पावर 4x इज इक्वल टू 1 प्लस 10⁻8x लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ फिर से वही केस कि साइन रेस्ट पावर 4x की जो वैल्यू है वो लेस आर इक्वल टू 1 होगी लेफ्ट हैंड साइड की, और 10⁻48 ये तो मालूम है आपको कि ये वैल्यू आपकी आर होगी, तो ये 0 से इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो लेस आर इक्वल टू 1 है, और राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो बात कब बनेगी? बात तब बनेगी जबकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे व्हेन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है ना, जब दोनों इक्वल होंगे जबकि वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब ये हो गया कि साइन पावर 4x की वैल्यू 1 हो गई और 10⁻8x की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, अब साइन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो अब भी हम लोगों ने इसी के जस्ट पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि भाई साइन की वैल्यू 1 कब होती है, साइन 1 कब होगा और 10 की वैल्यू 0 कब होगी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये हो गया x हो गया, ये y हो गया। मालूम है आपको π/2 और 3π/2 पर इसकी वैल्यू +1 एंड -1 होती है, तो x की वैल्यू आएगी 2n + 1 π/2। अब 10 की वैल्यू 0 होने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? x एक्सिस पर। ठीक है ना, यहाँ पर 10x 0 होता है, इसका मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी n π। इसका मतलब ये है कि इसके हिसाब से आपको y एक्सिस पे आना पड़ेगा, इसके हिसाब से आपको x एक्सिस पे आना पड़ेगा, तो दोनों एक पॉइंट पर एग्री करेंगे जबकि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 होगा। ठीक है ना, केवल एक ही पॉइंट ऐसा होगा x की वैल्यू 0 जहाँ पर ये दोनों एग्री करेंगे, बाकी किसी और कंडीशन में ये दोनों एग्री नहीं करेंगे। तो x की वैल्यू 0 पर काम करेगी, बाकी किसी पर भी काम नहीं करेगी। तो इसका आंसर जो आएगा एक सोल्यूशन आएगा। ठीक है, x की वैल्यू 0, बाकी कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए 47 के बारे में बात हो गई। अब बात करेंगे हम लोग 48 की। चलिए थोड़ा सा अब अरेंजमेंट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्व 2 cos स्क्वायर x/2 है इंटू साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू है x² + 1/x² and x lie between 0 to π/2 दिया गया है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको ध्यान रखना ये है कि आपके पास जो राइट हैंड साइड दिया गया है वो राइट हैंड साइड दिया गया है x² + 1/x², जिसकी वैल्यू 2 से बड़ी होती है। ठीक है ना, अब बात आती है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो सकती है। तो ये जो 2 cos स्क्वायर x/2 दिया गया है, इसका मतलब ये है ये 1 प्लस का cos x है और ये साइन स्क्वायर x है। हाँ, तो अब बात करेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की बेटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो दिया गया है वो देखिए, ये वैल्यू क्या बेटा, ये वैल्यू है 1 प्लस का cos x है और ये वैल्यू तो साइन स्क्वायर x। अब यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती है, तो 0 अगर नहीं हो सकता तो इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। ठीक है ना, 0 से π/2 के बीच में, तो इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू 1 प्लस cos x की जो वैल्यू होगी वो <2 होगी। ठीक है, अब बात करते हैं साइन स्क्वायर x की। तो साइन स्क्वायर x की जो वैल्यू होगी 0 से π/2 है, तो π/2 हो सकती है, तो इसका मतलब मैक्सिमम इसकी वैल्यू 1 हो सकती है। मतलब ओवरऑल अगर हम इसमें और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो आएगी वो <2 आएगी। मतलब लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो <2 है और राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो > 2 है। तो
तो ऐसे केस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किसी भी बात पर एग्री नहीं होंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड लेस देन 2 है, राइट हैंड साइड की वैल्यू कम से कम 2 होगी, तो दोनों वैल्यू मिलेंगी नहीं। इसका मतलब है ऐसे केसेस में कभी भी सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो देयर आर नो सोल्यूशन। ओके ओके, तो बात हो गई हमारे क्वेश्चन नंबर 48 की। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की। तो क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि साइन स्क्वायर एक्स है प्लस कॉज स्क्वायर वाई है इज इक्वल टू 2 टाइम्स सेक स्क्वायर जेड है, और हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए, तो अब बात करेंगे कि भाई लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो सकती है और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो सकती है। हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होगी वो लेस आर इक्वल टू 1 होती है। सेम मैनर कॉज स्क्वायर एक्स की वैल्यू भी, मतलब दोनों का अगर मैक्सिमम देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम 2 हो सकती है या 2 से कम होगी, मतलब 0 से 2 के बीच में होगी। राइट हैंड साइड में हमें मालूम है कि सेक स्क्वायर जेड है, सेक स्क्वायर की वैल्यू कम से कम 1 होती है, ठीक है ना। तो कम से कम 1 होगी तो 1 से बड़ी होगी, मतलब ये 2 टाइम्स सेक स्क्वायर जेड की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर इक्वल टू 2 होगी, ठीक है ना। मीन्स राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर आर इक्वल टू 2 हो गई, ठीक है। अब ग्रेटर आर इक्वल टू 2 हो गई, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 2 है। मीन्स क्या हो गया बेटा, एग्री कब होंगे, जब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 होगा। अब 2 होने का मतलब ये है कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होनी चाहिए, कॉज स्क्वायर वाई की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, और सेक स्क्वायर जेड की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। सबकी वैल्यू 1 होगी तभी काम बनेगा। अब ये 1 होने का मतलब ये है कि x की जो वैल्यू होगी वो होगी n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, ठीक है ना, 1 होने के लिए। अब कॉज स्क्वायर y की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू ये 0 पे काम करेगा, 0 पे काम करेगा वो पाई पे। तो हम लोग 1 के लिए क्या कर लेते हैं, कॉज ऑफ 0 कर लेते हैं, और यहाँ से y की वैल्यू हम लोग लिख लेंगे 2n पाई, और n ऑलरेडी हमने यहाँ पे यूज़ किया है तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, k पाई लिख देते हैं, 2k पाई। इस केस में हमेशा वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 1 मिल जाएगी 0 पर। फिर आपके पास k की वैल्यू अगर 1 हो गया तो 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब सेक स्क्वायर जेड की वैल्यू 1 होनी चाहिए, इसका मतलब है कि कॉज स्क्वायर जेड की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और सेम मैनर जेड के लिए लिखेंगे 2t पाई, where t belongs to integer, k belongs to integer and n belongs to also integer। तो इस टाइप से हमें इन सब क्वेश्चंस के सब पॉइंट्स के वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 49। एक्सट्रीम वैल्यू प्रॉब्लम चल रही बेटा, तो अच्छे से समझिएगा। 49 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50, तो क्वेश्चन बेटा यहाँ पे इन अ मैग्नीट्यूड मॉड दिया हुआ है √3 cos x माइनस sin x विच इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू 0 to 4 पाई। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि 0 से 4 पाई के बीच में लाई करती है। तो एक चीज़ हम लोग को समझना है कि हम लोग को एक तरीका मालूम है कि a टाइम्स कॉज x प्लस b साइन x, इस केस के बारे में हम लोगों ने बात की थी, जबकि c की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होनी चाहिए। तो हम अगर देखें तो √3 टाइम्स कॉज x माइनस साइन x, इसकी जो वैल्यू होगी वो लेस आर इक्वल टू 2 होनी चाहिए थी। इसका मतलब है कि मॉड ऑफ √3 कॉज x माइनस साइन x की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 2 होनी चाहिए थी।
तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू तो लेस आर इक्वल टू 2 है, जबकि राइट हैंड साइड में क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, 2 से बड़ा होना चाहिए। ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कब होगा, पॉसिबल व्हेन मॉड ऑफ रूट 3 कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और ऐसे केस में हम लोग को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, मॉड ऑफ रूट 3 बाई 2 कॉज एक्स लिख दिया, माइनस का 1/2 साइन एक्स लिखा इज इक्वल टू हमने लिख दिया 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा रूट 3, मतलब ये हो गया कॉज ऑफ पाई बाई 6 कॉज एक्स हो गया, माइनस साइन पाई बाई 6 साइन एक्स इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 1। तो इसका मतलब ये हो गया कॉज ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस 1, मीन्स कॉज एक्स प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1 एंड कॉज एक्स प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो बिलोंग करे 0 से 4 पाई के बीच में। ठीक है, तो पहला काम तो ये है कि x प्लस पाई बाई 6 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो ये x की वैल्यू 0 पे हो जाएगी, 0 पे हो सकता है, पाई नहीं होगा, फिर क्या होगा 2 पाई होगा, फिर आएगा आपके पास 4 पाई, देन 6 पाई। ठीक है, सारे के सारे इवन मल्टीपल हो जाएंगे। तो x की जो वैल्यू आएगी फर्स्ट केस से आएगा माइनस पाई बाई 6, तो माइनस पाई बाई 6 तो चांस नहीं है, 2 पाई माइनस पाई बाई 6 आएगा, 4 पाई माइनस पाई बाई 6 आएगा एंड 6 पाई माइनस पाई बाई 6 आएगा। तो यहाँ से आपके पास ये केस तो हो गया कैंसिल, यहाँ से आ गया आपके पास 11 पाई बाई 6 आ गया, फिर 23 पाई बाई 6 आ गया। ये जो वैल्यू है ये बियॉन्ड द नॉट बिलोंग्स टू 0 to 4 पाई होगी, तो ये वैल्यू को हम लोग नहीं लेंगे। तो 11 पाई बाई 6 आ गया, 23 पाई बाई 6 आ गया। अभी एक केस बाकी है, इसकी वैल्यू -1 कब होगी, तो कॉज ऑफ x प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब ये है x प्लस पाई बाई 6 की वैल्यू आएगी पाई, 3 पाई, 5 पाई, इस टाइप से। तो x की वैल्यू आएगी पाई माइनस पाई बाई 6, मतलब 5 पाई बाई 6 आ जाएगा, 3 पाई मतलब 17 पाई बाई 6 आएगा, यहाँ पे 30 मतलब ये 5 पाई से, मतलब ये वैल्यू बिलोंग नहीं करेगी, तो बस ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि x की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई है 5 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6, 17 पाई बाई 6 एंड 23 पाई बाई 6। तो हमारे पास कितने सोल्यूशंस आ जाएंगे, 4 सोल्यूशंस आ जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम एक्सट्रीम वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस और लेके आएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।